गुड न्यूज़ टू यू, गुड न्यूज़ टू यू। परमेश्वर आप लोग को बहुत ब्लेस करे। और मैं इंडिया आई हुई हूँ और यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा वेलकम किया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको अपनी जर्नी की एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा अक्सर कहता था, मम्मी ये जो एरोप्लेन है बहुत छोटी है, बहुत छोटी, इसमें कैसे लोग आते हैं। मेरे प्रियो, जब हम लोग एरोप्लेन में बैठने के लिए जब गए, एयरपोर्ट गए, तब जब हम बोर्ड कर रहे थे तो बोलता है, मम्मी ये तो बहुत बड़ा है, इसमें इतने सारे लोग आ सकते हैं, सामान आ सकता है, बहुत सारी चीज़ आ सकती है। मैंने कहा हाँ बेटा, ये एरोप्लेन दूर से छोटा दिखाई देता है, जब हम इसके करीब आते हैं तो हमको पता चलता है कितना बड़ा है। मेरे प्रियो, ये तो एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है जो हम बताते हैं और हम समझते हैं। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हम जितने भी मसीही हैं, हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, सिचुएशन आता है, चैलेंजेस आते हैं। हमको अपनी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी लगती हैं तो हमको लगता है कि परमेश्वर क्या इसको कर पाएगा। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम परमेश्वर से बहुत दूरी बना के रख लेते हैं। हम अपने सिचुएशन को ज़्यादा बड़ा देखते हैं और परमेश्वर इसीलिए हमको छोटा दिखाई देता है। लेकिन मेरे प्रियो, जिसके लाइफ में परमेश्वर के साथ उसका क्लोज रिलेशनशिप रहे, इंटीमेशन में रहे, उसके करीब रहे, तब आपको पता चलेगा कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा है मेरे प्रियो। तो ये जो छोटी सी स्टोरी है वो आपके लिए ये बताती है मेरे प्रियो कि अगर आपका परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है या आप परमेश्वर को जब नहीं जानते हैं, तो ये सिचुएशन जो है आपको बड़ी दिखेगी और परमेश्वर छोटा दिखेगा। तो क्या यहाँ परमेश्वर की गलती है? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे लिए ओमनी प्रेजेंट है। जब आपके हार्ट में, आपके कॉन्शियस में आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर कहीं नहीं गया, आपके साथ है, आपके अंदर है, और आप इस चीज़ों को जानते हैं, उस पर भरोसा रखना सीखते हैं, तब मेरे प्रियो ये सिचुएशन आपके लाइफ में छोटी दिखेंगी। बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस हमारे लाइफ में आती हैं, इवन मेरे लाइफ में भी आती हैं मेरे प्रियो। वो हम नहीं बताते हैं, लेकिन हमको मालूम है कि जब परमेश्वर के साथ आपका क्लोज रिलेशनशिप हो जाता है, तब आप जानते हैं कि परमेश्वर कितना बड़ा है। और जब परमेश्वर बड़ा है, जो इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, इस आकाश और पृथ्वी को बनाने, इन चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर, क्या आपकी परिस्थितियों को नहीं बदलेगा? ज़रूर बदलेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर के पास तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है उतना स्ट्रांग नहीं होता है, जिस वजह से आपको लगता है। और हाँ, आपका जो प्रेयर करने का तरीका परमेश्वर के पुत्र की तरह नहीं होता, एक विजिटर की तरह होता है कि प्रभु ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको देने के लिए ही नहीं, परंतु ऑलरेडी वो दे चुका है। आपको इस बात का कॉन्शियस आपको पता होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के अंदर रहते हैं, वैसे तो हम परमेश्वर के अंदर ही हैं, बस हमको नहीं मालूम है। परमेश्वर और हमारे बीच का जो डिस्टेंस है, पता है क्या है? आपका कॉन्शियस पता नहीं है आपको। जब आप परमेश्वर के अंदर आप रहते हैं, इस बात का कॉन्शियस आपको रहेगा, आपको पता रहेगा कि परमेश्वर प्रेजेंट टेंस में है। जहाँ कहीं भी आप जाए, अबव स्काई में नहीं है, आपके अंदर, आपके इनसाइड है, और अभी भी उतना ही एक्टिव है, अभी भी उतना ही पावरफुल। जब ये बात आपको पता चलती है मेरे प्रियो, आपकी सिचुएशन को टैकल करने का विजडम परमेश्वर देता है और चीज़ों को बदल डालता है मेरे प्रियो। और आप घबराएंगे नहीं, बल्कि काम होकर के, स्टेबल होकर के उन सिचुएशन को हैंडल करेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आप जो है, अगर अभी भी परमेश्वर के लिए कर दे या फिर हाँ करेगा, फ्यूचर टेंस में अगर अभी भी आपका प्रेयर है, तो आपका परमेश्वर उस स्काई का फ्लाइट की जैसा है जो बहुत दूर है। लेकिन जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं, आप परमेश्वर को, मन को जानते हैं, परमेश्वर के चली तरीके को जानते हैं कि वो किस तरह सोचता है, किस तरह कार्य करता है। जब उन चीज़ों को जब आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो कहीं दूर नहीं, आपके अंदर है। और वो विज़डम जो है, होली स्पिरिट जो आपके अंदर रहता है, वो देता है। और मेरे प्रियो, बहुत लोग मेरे को ऐसे कहते हैं, हम कैसे जाने, कैसे जाने, कैसे जाने। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर बाबा की तरह शॉर्टकट नहीं देता। आप उसके साथ समय बिताएं, उसके वचनों को पढ़ें, ध्यान दें, समझें। और जब कभी सिचुएशन है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर मेरी जगह अगर परमेश्वर होता, यीशु मसीह होता, तो क्या इन चीज़ों को कैसे टैकल करता। जब आप इस कॉन्शियस में चलते हैं, परमेश्वर आपके थ्रू वर्कआउट करता है मेरे। तो परमेश्वर ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ एक डिस्टेंस दूर है, आपके कॉन्शियस, आपके विवेक। आपका विवेक किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड है, या प्रेजेंट है, या ट्रस्ट करता है, सिचुएशन पे या गॉड पे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, भजन संहिता 34, जहाँ पर 8 में कहा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर परमेश्वर का भरोसा अभी तक आप नहीं प्राप्त कर पाए हैं,
आप छोटी छोटी चीज़ों में ट्राई करें। परमेश्वर बोलता है, चैलेंज देता है, परख के देखो क्या आपने चैलेंज किया है, क्या आपने उस चैलेंज को परमेश्वर के सामने किया कि खुदा अगर तू है तो मेरे साथ ये कर। पर उस अमिताभ बच्चन की तरह नहीं करनी है, क्योंकि जिसको नहीं पता है उनके लिए परमेश्वर चैलेंज करता है। अगर आप ऑलरेडी मालूम है तो आपको परमेश्वर के नॉलेज में इंक्रीज होने की ज़रूरत है मेरे प्रिय। परमेश्वर आप लोग को बहुत ब्लेस करे। गुडनेस टू यू।